माजिद हैदरी, क्या आप भी चाहते हैं कि शरिया को इस देश में संवैधानिक वैधता मिल जाए, एक पैरेलल सिस्टम खड़ा हो जाए? राकेश भाई, सबसे पहले तो विपक्ष को इस चीज की बधाइयां कि उन्होंने देश की सुरक्षा की खातिर भाजपा की सरकार को जागने का जो प्रयास किया, उसके लिए उनको बधाइयां। देखिए, जहां तक शरीयत की बात है, देश का संविधान पहले ही, क्योंकि रिजवान भाई ने सही कहा, देश का संविधान मुसलमान को शरीयत का पालन करने के लिए सिविल सूट में पहले ही अधिकार देता है। दूसरी चीज, शरीयत से डरना इसलिए नहीं चाहिए कि बाकी चीजों में भी अगर आ जाए, देश में भी आ जाए, कि इस दफा जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ वो तो शरीयत कंप्लायंट फीफा वर्ल्ड कप हुआ, जहां पे दारू पे भी मुक्ति मिली थी इस दफा लोगों को, और इतना अच्छा शरीयत के अंडर फुटबॉल खेला गया कि आज तक हिस्ट्री का सबसे अच्छा वर्ल्ड कप अब की बार खेला गया। दूसरी चीज, इस देश के लिए तो शरीयत कोई नई चीज नहीं है। मैं तो कहता हूं महिलाओं के लिए, हमारी हिंदू बहनों माओं के लिए भी शरीयत का कानून लाओ कि बलात्कार बंद हो जाएगा। अगर शरीयत का कानून इस देश में आ जाए, किसी महिला का नहीं, अभी जो थोड़ी देर पहले विनोद बंसल जी चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं को सड़क पर कोड़े से मारने की आजादी मिल जाए, ये विमेन फ्रेंडली है। देखिए वो एक झूठी कहानी आ रहा हूं रिजवान जी, माजिद हैदरी की बात पूरी हो जाए। शरीयत तो ऐसा है, शरीयत ने तो जोधा अकबर की कहानी दुनिया को दिखा दी। आप क्या कोड़े बरसाने की, मुझे एक बता दीजिए, कौन से कोड़े बरसाने की कहानी आप ले आते हैं? जोधा अकबर आप देखिए, वहां पे पिक्चरें भी देखी जा रही हैं, वहां पर किसी एक्ट्रेस की बिक्री पे हंगामा नहीं उठाते भाजपा वालों। माजिद हैदरी, एक तो सवाल आपसे कुछ पूछा जाए और जवाब कुछ और देते हैं ना। तो मैंने यहाँ पर पठान की बातचीत की है, मैंने सिर्फ ये पूछा कि शरिया विमेन फ्रेंडली है, आप बार बार उसकी वकालत क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल है, गंगा के पानी की तरह पवित्र है। अच्छा, ठीक है, रिजवान अहमद ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे। माजिद हैदरी सुन लीजिए, रिजवान अहमद ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे। रिजवान भाई, 2-3 सवाल है मेरे, इन सबका जवाब आप दीजिएगा। एक तो जो ये मजाक बन रहा है कि शरिया विमेन फ्रेंडली है, तो 3 तलाक देश को कानून क्यों बनाना पड़ा? क्यों नहीं शरिया में उसकी पहले से व्यवस्था थी? हलाला फिर कहां से आ गया? ये सारी बातें कहां से आ गई अगर शरिया विमेन फ्रेंडली है तो? जी देखिए, अब आपने जब मेरा नाम लिया तब मैं बोल रहा हूं। अब इन लोगों को बीच में बोलने मत देना, ये बहुत जल्दी कूदते हैं मेरे बीच में, ठीक है? अब सुनिए, अभी एक साहब ने कहा यही वर्ल्ड कप तो शरीयत फ्रेंडली हुआ। भैया, जो फुटबॉल खेल रहे थे ना, उनकी जांघें नजर आ रही थी, जांघें। शरीयत में मर्द की जांघें नजर नहीं आती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो औरतें स्टेडियम में देखने आई थी, उन्होंने बुरखे नहीं पहन रखे थे। शरीयत में औरत पब्लिक प्लेस में बुरखा पहन के जाती है, तो ये शरीयत फ्रेंडली नहीं था। गलत ज्ञान टीवी पे बैठ के ना दिया करो, पहली बात। अब दूसरी बात, मुद्दे पर आता हूं। अभी अतीकुर रहमान साहब ने कहा मुस्लिम इंटेलेक्चुअल एंड ज्यूरिस्ट एंड फलाना एंड धमाका। देखो, फिर बीच में बोले, फिर मिर्चा लगी तुम लोगों के, फिर मिर्चा लगी। तुम लोग बीच में बोलते क्यों यार? आप तरफ झूठा देंगे तो मैंने आपको याद, अरे तुम्हारे फिर मिर्चा लगी। तुम जब बोल रहे थे मैं बोला, तुम जब बोल रहे थे मैं बोला, जब तुम बोल रहे थे मैं बोला, अरे जब तुम बोल रहे थे मैं बोला, जब तुम बोल रहे थे मैं बोला। सुन लीजिए माजिद हैदरी, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, ठीक है? बड़े जाहिल आदमी हो यार, ठीक। अब इन्होंने कहा भाई शरीयत तो बहुत वुमेन फ्रेंडली है। अभी इन्हें बता देता हूं, वैसे तो विनोद बंसल भाई बता चुके हैं। अरे 70 साल में जा तुझे खुला दिया, ये कह के कितनी मुसलमान औरतों ने अपनी शादी रद्द कर दी, जैसे मर्दों ने कर दी। तलाक कह के, पहली चीज। और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, अरे ये फिर जाहिल बोला, ये फिर जाहिल बोला, अधिकार है महिला को, ये फिर जाहिल बोला, थोड़ी कहेगी। अरे ये फिर जाहिल बोला यार, हमारा दीन चलता है। अरे फिर जाहिल बोला यार। अशोक पांडे जी, आप क्या कर रहे हो? ठीक है, माजिद हैदरी प्लीज सब सुन लीजिए, माजिद हैदरी सुन लीजिए ना, फिर मैं आपको मौका दूंगा उनकी बात का जवाब देने का। एक बार सुनेंगे तो रिजवान जी की बातें, पॉइंट आप नोट करिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ठीक है रिजवान जी, पूरी करिए। अब बोलो, सुनो पांडे जी, आप सुनिए। हाँ, अभी अतीकुर रहमान साहब ने बोला बड़ी इक्वल राइट है, बहुत इक्वल राइट है। चलिए इनको जरा एक गुगली मार दूं। पांडे जी, वैसे तो ये बात अतीकुर रहमान साहब के ऊपर से निकल जाएगी, मैं आप लोगों को बताता हूं, आपके दर्शकों को। अगर हम 3 भाई हैं
और हम अपने पिताजी के घर में रह रहे हैं, यानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। और पुश्तैनी प्रॉपर्टी की खसरा अक्सर चलती रहती है, खसरा खतौनी, उसकी रजिस्ट्री किसी के नाम नहीं की जाती है। तो अगर हम 3 भाई अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और एक भाई की डेथ हो जाती है, मान लीजिए मेरी ही डेथ हो जाती है, तो मेरी जो बेवा होगी और मेरे जो बच्चे होंगे, ये जो अतीकुर रहमान यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं ना, कि मैं आगे बढ़ता हूं, एक मिनट, सभी लोग प्लीज शब्दों का ध्यान रखिए, नेशनल टेलीविजन है सर, आप किसी चौक चौराहे पर बैठ के नहीं डिस्कस कर रहे हैं ये बात।